कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे प्रभु श्री राम की धरती पर प्रधानमंत्री जी ने? सौभाग्यशाली हम निषाद राज के वंशज लोग कि त्रेता में कभी भगवान राम ने गले लगाया निषाद राज को। रावण राज खत्म हुआ, 14 वर्ष बाद अयोध्या में राज्याभिषेक हुआ, निषाद राज को बुलाया गया और आज निषाद भगवान राम के साथ निषाद राज भी है। तमाम महापुरुष वहाँ, सारे अतिथि भवन है। इस 500 वर्ष बाद टेंट से राम आए और निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति के मुताबिक जो जो भी होना चाहिए वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं तो मुमकिन है। और मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर और प्रयाग अयोध्या की धरती है, उस पर मैं प्रधानमंत्री का स्वागत करता हूँ। एक बड़ा अहम सवाल है, एक तरफ प्रधानमंत्री पार्टी कह रही है कि बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई वो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी और उसको तोड़कर भारत की सभ्यता को नष्ट किया, वो इंसानियत के प्रति, किस तरह की तमाम बातें समाजवादी पार्टी कह रही है, कैसे देखते हैं आप? वो खाली उनको एक विशेष वर्ग का वोट लेने के लिए खुश करने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश कर दिया कि बाबरी मस्जिद वो मस्जिद कहीं और बना लिया जाए, मंदिर बनाया जाए। भारत के लोकतंत्र में जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका है, इसका सम्मान करना चाहिए, न कि लोगों को जो है उनके अंदर जो है एक गलत मैसेज है आज के दिन में। और एक धर्म शांति सिखाता है, अशांति नहीं सिखाता। और भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा ही नहीं था, तोड़े तो हिंदू जो विश्व परिषद था, जो विहिप था, उसमें तमाम कारसेवक थे, वो थे। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर का काम है वोट डलवाना। भारतीय जनता पार्टी वर्कर बूथ पर खड़ा होना और भारत के संविधान के मुताबिक वोट लेकर कानून बनाकर निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति के विकास के उदाहरण। भाजपा का नाम लेना गलत है। एक और बड़ा अहम सवाल है, जमीयत उलमा है, जहां एक तरफ अमेरिका में एक मुसलमान मेयर बन जाता है, वहीं पे भारत में मुसलमानों को एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर तक नहीं बना सकते। अगर कोई ऐसा बनता है तो आजम खां जैसे लोगों को जेल पहुंचा दिया जाता है। वहीं जो आतंकवाद का गढ़ बताई जा रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी, उसके मेयर, उसके भी वीसी का उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वीसी को जेल में डाल दिया। ये नई चीजें देखी गई कि किस तरह से वहां पे आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, तमाम चीजें थी। कैसे देखते हैं ऐसे मौलाना? अमेरिका में संविधान से अमेरिका चलता है और भारत भी संविधान से चलता है। ये लोग शरीयत से चलाना चाहते हैं, इसीलिए दिक्कत है। दोनों में से एक तय करो ना। शरीयत से शरीर सुरक्षित रहती है, शरीर प्रसन्न रहता, शरीर के लिए शरीयत बना है, न कि समाज के लिए शरीयत बना है। देश के लिए संविधान बना, समाज के लिए संविधान बना। तो संवैधानिक व्यवस्था रहे तो देखो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हमारे यहाँ पैसा जा रहा है। ये लोग चाहते हैं मुसलमान रहे अंधा, उठाता रहे इन लोगों का झंडा, खाता रहे डंडा और चलता रहे इन लोगों का धंधा। अब मुसलमान भी पढ़ने लिखने के लिए आगे आ रहा है, इनके इतिहास में बाकायदा नहीं पढ़ने वाला। एक इसके साथ लेकिन एक ये भी चीज है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी, जिससे तमाम अभी हाल ही में दिल्ली में हुए ब्लास्ट में आतंकवादियों को पकड़ा गया, वहां के वीसी पर भी, क्योंकि वहीं से ही सारे आतंकवादी कनेक्शन निकल के आ रहे हैं, इसलिए वीसी से भी पूछताछ की जा रही है। तो उस पर उनको उनकी संवेदनाएं होना कैसे देखते हैं? क्या मुसलमान है और गलत है? तो ये लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान राइट हो जाए। भाई आतंकवाद की तो जगह दुनिया में सारे लोग मिलकर खत्म करना चाहते हैं, कुचलना चाहते। आतंकवाद देश में संवैधानिक व्यवस्था है कि जो भी गैर कानूनी करेगा, भारत को अस्थिर करेगा, अखंड करेगा, उसे सजा मिलेगी ही, चाहे वो वाइस चांसलर हो, चाहे कोई नेता हो। हमको लगता है इसी तरह बयानबाजी देते रहे तो ये लोग भी उसी के दायरे में आ जाएंगे। एक बड़ा अहम सवाल है सर, जिस तरह को पत्र लिखा उन्होंने बताया कि आपको जो है यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया में समय को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है, कम समय है, इतने समय में लोग एसआईआर नहीं भर पाएंगे। धन्यवाद दे रहा हूँ कम से कम कि अभी तक तो विरोध कर रहे थे, अब समर्थन आ गए और समय बढ़ा। हमारा भी है कि समय मिलना चाहिए, जनता को थोड़ा और समय मिल जाए, समय सीमा के अंदर काम होना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से आज के दिन में लगन है और संख्या अधिक है तो समय दे देना चाहिए, समय बढ़ाना चाहिए, उसका मैं समर्थन करता हूँ। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी इंडिया ब्लॉक के गढ़ों में कम से कम 50,000 वोट काटने की कोशिश कर रही है। अरे ऐसे कुछ नहीं, मरे लोग तो हटेंगे ही हैं, जहाँ 2 जगह वोट है वो हटेंगे ही। नया लोग जुड़वाएं अपने लोगों को। इनके बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे हैं? अगर कोई ऐसा गांव नहीं जहाँ पिछड़ा न हो, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उन्हें अवसर दें। कोई मुसलमान है, अपर कास्ट, तो हर एजेंट जब बूथ पर है तो इनका काम करें ना। 150 वोट में 150 वोट है ना, तो 150 वोट इनका बूथ एजेंट नहीं गिन पा रहा है कि जिंदा है मुर्दा आके कट रहा है। अगर है तो उस पर अपील करें, ये गलत बात है। माहौल हमेशा भी पॉजिटिव होना चाहिए, जनता को
इस लोकतंत्र में एक तरीके निर्णायक भूमिका मिलाना चाहिए और सही में आप सही वोट रहे और सही वोट को पढ़ाएं तो ठीक है। अब मुर्दा कैसे वोट डालेगा, 2 जगह कैसे वोट डालेगा, गलत है। आखिरी सवाल रहेगा, घुसपैठियों को पहचान करें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाने चाहिए। डिटेंशन सेंटर में रखे हुए घुसपैठियों को उनके देशों में वापस भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत तो देश तो भाई संविधान से चलता है, संवैधानिक व्यवस्था है, दुनिया में भी है। अमेरिका में देखो कैसे रहते हैं भाई, एक तो वहाँ के नागरिक हैं, एक बाहर के लोग हैं। तो उसी तरह भारत में होना चाहिए ना कि भारत के नागरिक का नागरिकता हो और बाकी बाहर कोई आया हो तो दूसरे रजिस्टर्ड होकर रूप से रहे। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से होगी कि इस आदेश का मैं समर्थन करता हूँ। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।